ओम शांति। कई लोग कहते हैं कि भक्ति में भी हम भगवान को बहुत घंटों घंटों याद करते हैं, और आप ब्रह्मा कुमारीज में हो तो आप लोग भी तो भगवान को घंटों घंटों याद करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? हम भी तो भगवान को याद करते हैं और तुम भी तो भगवान को ही याद करते हैं। तो वास्तव में दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, प्राप्ति में अंतर क्या है? यह प्रश्न कई बार भक्त और ज्ञानात्माओं के बीच में उठता रहता है। तो आज हम इस अंतर को समझेंगे कि वास्तव में यह अंतर क्या है, जिसकी वजह से प्राप्ति में भी अंतर आ जाता है। भक्त लोग क्या कहते हैं और ब्रह्मा कुमारी के अंदर प्राप्त ज्ञान वाली आत्माएं क्या कहती है, पहले दोनों की बातों को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर भक्त आत्माओं को पूछा जाए कि भगवान कहाँ रहता है, तो वो कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर रहता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर उसी भक्त आत्मा को पूछा जाए कि अगर भगवान तेरे अंदर रहता है तो तू तो भगवान से ज्यादा बड़ा हो गया। क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे घर में रह रहा है तो हम तो बड़े हो गए और वह तो छोटा हो गया, है ना। तो सबसे मेन बात ही यही यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है कि जब तुम स्वयं को बड़ा बता रहे हो, बड़े तो ऑटोमेटिक हो ही गए ना, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे अंदर रहता है, तो तुम बड़े हो गए और भगवान छोटा हो गया। तो ये भाव ऑटोमेटिकली आ जाने से ही वह भगवान की बात तो कभी सुनता ही नहीं है, सिर्फ भक्ति में वह अपनी ही बात भगवान को सुनाता जाता है। तो जब वह भगवान जिसको कह रहा है कि वो मेरे अंदर रहता है, तो भगवान को छोटा और अपने आप को बड़ा, और वहीं से तो अहम भाव की शुरुआत हो जाती है, वहीं से तो अहंकार की शुरुआत हो जाती है। जबकि ब्रह्मा कुमार के अंदर परमात्मा को याद करना, यानी सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो यही है कि भगवान हमारे अंदर नहीं रहता है, भगवान तो परम धाम में रहता है, उसका निवास स्थान ही परम धाम में है, वह दूर देश का रहने वाला है। तभी तो वो भगवान की सुनते हैं, भगवान की बात को मानते हैं, भगवान क्या कहना चाहता है उसके एक एक वाक्य को दिल में उतारते हैं। भक्ति में सिर्फ भक्त अपनी ही बात सुनाता है, भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी में न केवल भगवान को मानते हैं बल्कि भगवान की बातों का भी सम्मान होता है। तो यह हो गया सबसे बड़ा और पहला अंतर। अब भक्ति में कोई कह देता है कि कृष्ण मेरा है। अरे भाई, कृष्ण अगर तुम्हारा है, कोई चीज तुम्हारी है, तो फिर तुम बड़े हो गए और भगवान को तुमने फिर छोटा कर दिया। राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, है ना, हमेशा गणपति जी मेरे हैं। अरे भाई, कोई चीज तुमने अपनी बना दी है तो मेरा है, मेरा है का अर्थ क्या हुआ? फिर तुम बड़े हो गए और वह भगवान जिसको तुम मेरा कह रहे हो फिर वो छोटा हो गया। कि कोई चीज कहते हो ना कि तुम मेरी है, जैसे कहते कि मकान मेरा है, तो फिर तुम बड़े हो गए ना, मकान तो छोटा हो गया, तुम तो मालिक बन गए, है ना। लेकिन परमात्मा के ज्ञान के अंदर, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अंदर सबसे पहली बात है कि कहते तो हैं कि मेरा भगवान मेरा बाबा, लेकिन उसके पहले काम क्या करते हैं? उसके दिल से मेरा बाबा तभी निकलता है जब पहले वह कहता है कि मैं भगवान का हूँ, हे शिव बाबा, हे परमात्मा, मैं तेरा हूँ। तेरा हूँ का अर्थ है कि मैं तेरे जैसा बनता जा रहा हूँ। और जब मैं बाबा का हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का जैसा बनने के बाद फिर वह शब्द निकलता है कि बाबा मेरा है और मैं उसका हूँ। तो जब मैं उसका हूँ, यानी सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ चलता है ब्रह्मा कुमार ज्ञान के अंदर, वो क्या चलता है कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे भगवान के जैसा बनना है, मुझे परमात्मा समान बनना है। तो यह बहुत बड़ा एक अंतर जो है वह आ जाता है। तीसरी बात क्या है कि जब यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ऊपर रहता है,
लेकिन भक्ति के अंदर मन और बुद्धि जब परमात्मा की तरफ उड़ने की क्षमता नहीं रखती है, परम धाम में जाने की क्षमता नहीं रखती है, तो भक्त लोग क्या करते हैं कि अपनी तो मन और बुद्धि भाई परम धाम में जाएगी नहीं, आकाश तक जाएगी नहीं, आकाश से परे तो जाएगी नहीं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जैसा ही भगवान नीचे धरती पर बना लेते हैं, यानी देहधारी, है ना। मूर्तियां बनाना, किसी को गुरु बनाना, वो सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन को संतुष्ट करने के लिए उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह अपने मन को परम धाम तक लेके जाएं, उस निराकार भगवान तक लेके जाएं, उस निराकार की पहचान तक लेके जाएं। जब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है तो वो भी अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हमारा भगवान तो यह है। जब सामने मंदिर रख लिया, मंदिर में मूर्ति रख ली, या फिर किसी को गुरु को भगवान बना लिया, तो उनको किसी तरह की पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। बस उसको तो अपने जैसा बना लिया, वो भी खाता पीता, हम भी खाते पीते, भगवान को भी दुख, हमें भी दुख है। जो उसके साथ स्वयं हो रहा है वही बातें सामने, जिसको भी भगवान माना है उसके लिए भी वही बातें सोचते रहते हैं। मुझे ये खाना पसंद है अलग अलग तरीका, तो भगवान को भी अलग अलग तरीके के खाने खिलाओ। तो यह भगवान जो बनाया भक्ति के अंदर, उन्होंने अपनी सहूलियत के अनुसार बना दिया, अपने आसान पड़े जिसको कहते हैं ना कि अपने अनुसार बना लिया, तो इसी को कहते हैं भक्ति। तो फिर प्राप्ति भी वही होने वाली है ना। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो मेडिटेशन है, जो असली परमात्मा है, बात यहाँ पर है असली भगवान और नकली भगवान की, है ना। देखो कोई इंसान मरीज है तो बीमारी से वो इतना नहीं मरता है। ज्यादातर इंसान आजकल अगर मरता है ना तो वो है नकली दवाई से, है ना। उसको अगर दवाई नकली मिल जाएगी तो मर जाएगा ना। तो आजकल क्या है, लोगों को जो डोज मिल रहा है वो नकली मिल रहा है। तो परमात्म ज्ञान में ओम शांति के अंदर क्या है कि आपका अंदर इतनी क्षमता हो जाती है, इतनी शक्ति हो जाती है कि जो परमात्मा परम धाम में रहता है, आपकी बुद्धि इतनी सतो प्रदान हो जाती है कि आपका मन और बुद्धि सीधा परमात्मा से कनेक्शन कर लेता है। तो लाखों करोड़ों मील अरबों मील जो दूर है उसको सेकंड के अंदर परमात्मा के समीपता का अनुभव कर लेता है। और इसीलिए फिर उनको ये देहधारी या देह के भगवान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यह जो खास बातें हैं भक्ति और ज्ञान के अंदर, यह अनुभव, यह अंतर हमें समझना चाहिए कि आज मैं क्या हूँ। क्योंकि भक्ति चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन वह आत्मा देहभान से मुक्त नहीं हो पाती, अर्थात उसका मैं का भाव खत्म नहीं होता है। ज्यादा भक्ति करने के बाद भी क्या कहेगा, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। यह मैं जो है उसको संसार से उपराम कभी नहीं होने देता। यह जो मैं है वो संसार से अलग नहीं होने देता, क्योंकि भगवान को भी देह के रूप में ही वह देखता है, जिससे वह भक्त वाली आत्मा सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कभी नहीं कर सकती है। ज्ञान के अंदर इसी मैं को त्याग दिया जाता है कि मैं अहम यानी जो शरीर हूँ उसी को त्याग कर दिया जाता है, जिससे आत्मा जो है वो मुक्त हो जाती है। तो अगर आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना चाहती है, देहभान से मुक्त होना चाहती है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि स्वयं को आत्मिक स्थिति का ज्ञान ले। और सच्चा गुरु वही होता है जो आत्म ज्योति को जगा दे। भक्ति में जो भक्ति होती है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। ज्यादातर देखा गया है कि मेरी ये कामनाएं पूरी हो जाए, मैं ये व्रत रखूंगा तो ये ज्यादा फायदा होगा। कई बार मन्नत लेते हैं कि मैं वहां पे जाकर के इतने साल इतनी परिक्रमा करूंगा तो शादी हो जाए, नौकरी। तो इस जो भक्ति में है वो कामनाओं वाली भक्ति हो जाती है। और कामनाएं जब भक्ति में समाई होती है तो भगवान से सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान के अंदर जो भगवान से प्रेम किया जाता है वो कामनाओं को खत्म करने के लिए किया जाता है कि कामनाएं इच्छाएं स्वतः ही सदा के लिए खत्म हो जाए। तो भक्ति का उद्देश्य देखो और ज्ञान का उद्देश्य देखो, दोनों में रात दिन का अंतर है। दोनों में रात दिन का जब अंतर है तो समझ लेना कि हमें कौन सा रास्ता
मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ लेके जा सकता है, ज्ञान का या भक्ति का, यह निर्णय आप लोगों को लेना है। अगर आपके अंदर इस बात की समझ आ गई है कि ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति पानी है, तो आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी नियर जो भी सेंटर है वहां पे आप 7 दिन का कोर्स कीजिए। स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरती पर आकर सच्चा सच्चा जो सदगुरु है, जो हमारे अंदर अज्ञानता के प्रकाश को, अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, उसका फायदा उठाइए और अपने दुखों से आप मुक्ति पा सकते हो। ओम शांति। ओम शांति।